पैदाइश बाब नंबर 2, 7वां दिन आराम। यूं आसमान व ज़मीन और उनकी तमाम चीज़ों की तख्लीक मुकम्मल हुई। 7वें दिन खुदा का सारा काम तकमील को पहुंचा। इससे फारिग होकर उसने आराम किया। खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मखसूस व मुक़द्दस किया, क्योंकि उस दिन उसने अपने तमाम तख्लीकी काम से फारिग होकर आराम किया। आदम और हवा। ये आसमान व ज़मीन की तख्लीक का बयान है। जब रब खुदा ने आसमान व ज़मीन को बनाया तो शुरू में झाड़ियाँ और पौधे नहीं उगते थे। वजह यह थी कि खुदा ने बारिश का इंतज़ाम नहीं किया था और अभी इंसान भी पैदा नहीं हुआ था कि ज़मीन की खेती बाड़ी करता। इसकी बजाय ज़मीन में से धुंध उठकर उसकी पूरी सतह को तर करती थी। फिर रब खुदा ने ज़मीन से मिट्टी लेकर इंसान को तश्कील दिया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। रब खुदा ने मशरिक में मुल्क अदन में एक बाग लगाया। उसमें उसने उस आदमी को रखा जिसे उसने बनाया था। रब खुदा के हुक्म पर ज़मीन में से तरह तरह के दरख्त फूट निकले, ऐसे दरख्त जो देखने में दिलकश और खाने के लिए अच्छे थे। बाग के बीच में 2 दरख्त थे। एक का फल जिंदगी बख्शता था, जबकि दूसरे का फल अच्छे और बुरे की पहचान दिलाता था। अदन में से एक दरिया निकलकर बाग की आबपाशी करता था। वहां से बहकर वो 4 शाखों में तकसीम हुआ। पहली शाख का नाम फेसून है, जो मुल्क हवेला को घेरे हुए बहती है, जहां खालिद सोना और अकीके अहमर पाए जाते हैं। दूसरी का नाम जहून है, जो कूश को घेरे हुए बहती है। तीसरी का नाम दजला है, जो उसूर के मशरिक को जाती है, और चौथी का नाम फुरात है। रबी खुदा ने पहले आदमी को बाग अदन में रखा ताकि वो उसकी बागबानी और हिफाजत करे, लेकिन रबी खुदा ने उसे आगाह किया, तुझे हर दरख्त का फल खाने की इजाजत है, लेकिन जिस दरख्त का फल अच्छे और बुरे की पहचान दिलाता है उसका फल खाना मना है। अगर तू उसे खाए तो यकीनन मरेगा। रबी खुदा ने कहा, अच्छा नहीं कि आदमी अकेला रहे, मैं उसके लिए एक मुनासिब मददगार बनाता हूँ। रबी खुदा ने मिट्टी से जमीन पर चलने फिरने वाले जानवर और हवा के परिंदे बनाए थे। अब वो उन्हें आदमी के पास ले आया ताकि मालूम हो जाए कि वो उनके क्या क्या नाम रखेगा। यूं हर जानवर को आदम ने तरह तरह के नाम रखे। आदमी ने तमाम मवेशियों, परिंदों और जमीन पर फिरने वाले जानदारों के नाम रखे, लेकिन उसे अपने लिए कोई मुनासिब मददगार न मिला। तब रबी खुदा ने उसे सुला दिया। जब वो गहरी नींद सो रहा था तो उसने उसकी पसलियों में से एक निकालकर उसकी जगह गोश्त भर दिया। पिसली से उसने अवरत बनाई और उसे आदमी के पास ले आया। उसे देखकर वो पुकार उठा, वाह, ये तो मुझ जैसी है। मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। इसका नाम नारी रखा जाए, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इसलिए मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ पायवस्त हो जाता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। दोनों आदमी और औरत नंगे थे, लेकिन ये उनके लिए शर्म का बाइस नहीं था।